हेलो गुड ड्रामा फॉलोवर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यून पुलिस को 1993 में कत्ल होने वाली औरतों का बता रहा था कि वो औरतें अपनी अपनी लाइफ में कैसी थीं और उनके कातिल ने कब और कहां से लापता किया। इसी दौरान उसे रियू की कॉल आने लगती है तो कॉल कट कर देता है और बोलता है कि इन 5 औरतों को कत्ल करने के बाद उसने 28 साल तक वेट की और अब यूनसी को एडल्ट्री के नाम पर कत्ल किया। जाही कहता है कि मेरे ख्याल से वो अब अगले साल कत्ल करेगा, तो यून कहता है कि नहीं, इस बार बात अलग है। उसके जुर्म की एक और गवाह रियू अभी तक जिंदा है, इसलिए उसे अपना काम करते रहना होगा। जाही और यून 1993 वाले केस की एक विक्टिम क्यून के यहाँ जाते हैं, जो एक ऑर्फन की डायरेक्टर थी और आग लगने के बाद वहाँ से लापता हो गई थी। वहाँ की एक औरत उसे मिस क्यू की चीज़ें लाकर देती है और यून को देखकर बोलती है कि तुम तो पहले भी यहाँ आते थे। तो इस पर यून उसे ना बोलता है, नहीं मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। तो इस पर वो औरत कहती है कि तुम मुझे उस पुलिस ऑफिसर जैसे लग रहे हो जो क्यू के लापता होने के 1 साल बाद पूछताछ करने बार बार आता था। जाहे उसकी बातें सुनने के बाद पूछता है कि मिस क्यू का रवैया बच्चों के साथ कैसा था, तो औरत बताती है कि उनका रवैया काफ़ी सख्त था। दूसरी तरफ रियू यून के फ़ोन न उठाने की वजह से खुद पुलिस स्टेशन आकर बैठ जाती है ताकि वो उसके सामने आ जाए। यून पुलिस स्टेशन आता है तो वो रियू को देखकर छिपने की कोशिश करता है, मगर वो उसे देख लेती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करने आई हूँ, चलो मेरे पीछे आओ। वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी जाही के पास कोई हेलमेट पहने हुए आदमी आता है जिसका चेहरा भी छुपा हुआ होता है। वो उसे बताता है कि आपके लिए डिलीवरी आई है। वो आदमी उसे एक पैकेट देकर चला जाता है, जिसे देखकर जाही हैरान हो जाता है। रियू यून को लेकर बाहर आती है तो बोलती है कि अच्छा, तो तुम मरे नहीं थे। तुम जब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने यही समझ लिया था। वैसे क्या तुम शादीशुदा हो? तो यून बोलता है नहीं। तो कहती है फिर क्या कोई गर्लफ्रेंड है? वो इस पर भी नहीं बोल देता है। तो रियू पूछती है कि तो फिर हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं? वह इस बात पर हैरान होता है तो रियू अपना सवाल दोहराती है। यहाँ पैरी की बात याद करके यून चुप हो जाता है, कहीं रियू को तुमसे प्यार ना हो जाए। तब रियू कहती है कि अगर तुम और मैं कुछ नहीं लगते तो फिर उस रात तुमने मुझे गले क्यों लगाया था? बोलते क्यों नहीं, मुझे जवाब दो। तो इस पर यून कहता है कि तुम्हारे पास से एक बाइक गुजरी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। वो कहती है कि फिर गले क्यों लगाया, धक्का दे देते, आज मुझे इतना बुरा तो नहीं लगता। इधर जाही वो पैकेट खोलता है तो उसमें 1993 वाले केस की सर्च ऑपरेशन की फ़ोटोज़ थी जिसमें यून भी नज़र आ रहा था और यून की वो फ़ोटोज़ थी जिसमें वो पुलिस यूनिफॉर्म में था। ये देखकर जाही हैरान होता है कि यून 1993 में कैसे हो सकता है। यहाँ रियू यून से पूछती है कि तुम्हारी बात का मतलब है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। तभी जाही भी उनके पास आ जाता है तो यून से नाराज़ होने की वजह से रियू जाही से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी, इस तरह मुझे किसी बाइक से टकराने का खतरा भी नहीं होगा। वो जाही को पकड़ के उसकी कार तक ले जाती है और बोलती है कि मुझे हमेशा से ही पुलिस की गाड़ी में बैठने का शौक था, पता नहीं अंदर बैठकर कैसा लगेगा। जाही भी बात समझकर कहता है कि हाँ, मैं दिखाता हूँ कि पुलिस कार में बैठना कैसा लगता है। वो कहती है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और अंदर बैठ जाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो यून कहता है कि उसे एक्साइटमेंट किस बात की है। तब वो सोचता है कि रियू ने खुद को हथकड़ियाँ भी लगवाई होगी और कह रही होगी कि मेरा हथकड़ियाँ लगवाने वाला सपना भी पूरा हो गया। जाही कह रहा होगा कि मुझे अपना यूनिफॉर्म पहन कर आना चाहिए था। तो रियू कहेगी कि फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता, यह सिर्फ एक ख्याल ही था। असल में रियू जाही के साथ चुपचाप बैठी हुई थी। जाही उससे पूछ लेता है कि तुम यून से पहली बार कब और कहाँ मिली थी, क्या तुम उसे अच्छी तरह जानती हो? तो इस पर रियू कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि मैं उसे जानती हूँ लेकिन मैं उसे नहीं जानती। और रियू को उसके घर तक ले आता है और कहता है कि यून से दूर रहने के लिए तुम मुझे बहाने के तौर पर यूज़ कर सकती हो, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम अभी उसे अपना दिल नहीं दोगी, उसे अभी बचा कर रखो। वो उसकी बातों पर खामोश रहती है।
यून नीचे खड़ा उन्हीं दोनों को देख रहा होता है और उन्हें करीब आते देखकर कुछ सोचता है। रियू जब घर जाती है तो यून उसे गुड नाइट मैसेज करता है और जिसे देखकर रियू खुश हो जाती है, लेकिन सोचती है कि मैं इसे कुछ देर में जवाब दूंगी, मगर उसे रहा नहीं जाता और वो कुछ देर में ही नहीं पहले ही रिप्लाई दे देती है, गुड नाइट बोल देती है उसे। फिर वो उसके रिप्लाई का वेट करने लगती है और मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए 3 घंटे गुजर जाते हैं, मगर वो रिप्लाई नहीं करता। वो नींद से गिर कर सो जाती है और अगले दिन अलार्म बजने पर उसकी आँख खुलती है। 24 घंटे गुजरने के बाद भी रियू देखती है कि उसने मैसेज नहीं पढ़ा और ना ही रिप्लाई दिया। उसके साथ ही डॉक्टर उसे समझाती है कि उसकी हरकतें बहुत अजीब है, इस तरह के लड़के को भूल जाओ, तुम्हारी फीलिंग का ख्याल न रखे, तुम उसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो। रियू कहती है कि उसका ख्याल अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रही हूँ, हर पल मुझे वही याद आता रहता है, काश कि मेरा खुद पर कंट्रोल होता। मुझे तो लगता है कि अगर वो कोई एलियन, भूत या कोई मुजरिम भी निकल आए तब भी मैं उसे लाइक करती रहूँगी। डॉक्टर कहती है कि फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। उधर रियू की फ्रेंड उसी डेटिंग एकेडमी में टीचर की जॉब करने आ जाती है जहां डोंगू आया हुआ था। स्टाफ की लड़की उसे बताती है कि हमारी क्लास के सारे आदमियों के रिश्ते हो गए, लेकिन बस 3 आदमी बचे हैं जिन्हें अभी तक कोई नहीं मिला। तो इस पर रियू की फ्रेंड कहती है कि उसकी बात सुनने के बाद क्लास लेने अंदर आ जाती है। सबसे पहले वो उन तीनों से सवाल कहती है कि अगर आप लोग लड़की होते तो खुद के जैसे आदमी को डेट करते। बाकी दोनों आदमी बोल देते हैं कि नहीं, हम नहीं करते, लेकिन डोंगू जवाब देता है कि हाँ, मैं ज़रूर करता। तो उस पर रियू की फ्रेंड पूछती है कि इस किस वजह से। तो इस पर डोंगू कहता है कि मैं इतना कूल हूँ और मेरी आंखें, नाक और मुंह वगैरह सब कुछ इतना बड़ा बड़ा है, मुझे तो इंसानी लड़कियाँ समझ नहीं आती। जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ तो वो तो ऐसी नहीं है, वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वहाँ लोग किसी की शक्ल को देखकर प्यार नहीं करते थे। और पता है मैं किस दुनिया से आया हूँ? फिर इसकी दुनिया से रियू की फ्रेंड हंसकर पूछती है कि अच्छा, तो तुम किस जगह से आए हो? तो डोंगू आसमान की तरफ इशारा कर देता है कि मैं वहाँ से आया हूँ। तो इस पर रियू की फ्रेंड कहती है कि ये आदमी पागल है क्या? आजकल कोई ट्रेंड होगा शायद ये। वो कह रियू की फ्रेंड डोंगू को कहती है कि तुम्हारी बातों से मुझे एक लड़की की याद आ गई जो तुम्हारे जैसी थी। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ उससे कनेक्ट कर सकती हूँ। वो भी खुद को एंजल बोलती है और कहती है कि उसके पंख खो गए इसलिए वो यहाँ फंस गई है। डोंगू हैरान होकर कहता है कि ज़मीन पर कोई एंजल भी रहती है? तो कहती है कि मुझे फेरिस वाली बात आज पता चली। यहाँ रियू अकेले होटल में बैठी थी और यून को ही याद कर रही थी। तभी जाही आकर साथ बैठ जाता है और ड्रिंक पीने लग जाता है। रियू कहती है कि जितने लड़के भी मेरे करीब आए उन्हें कुछ ना कुछ हो जाता है। आज मैं हैरान हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्या वाकई ही किस्मत से हम जुड़े हुए हैं? जाही इस बात पर हैरान होता है और उसकी बातें सुनता रहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। रियू बात बदल कर उसके साथ खाना खाने लग जाती है। यून दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है, उन्हें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। वो एक बार सोचता है कि इन दोनों को प्यार करवा दे, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। रियू ने खाने के साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, इसलिए जाही उसे घर छोड़ने आ जाता है और रियू की फ्रेंड को बताता है कि इसने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसका ख्याल रखना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो रियू की फ्रेंड रियू को बेड पर सुलाकर अपना मुंह धो रही होती है। तभी रियू जाग कर घर से निकल जाती है। बाहर आकर वो यून को वॉइस मेल भेजती है कि मैं घर से बाहर निकल आई हूँ और अगर तुमने मुझे अपना एड्रेस नहीं भेजा तो मैं इधर ही बैठी रहूँगी। क्या पता वो कातिल मुझे आकर पकड़ ले और मुझे मार दे और फिर इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। यहाँ यून वॉइस मेल सुनकर भागकर बाहर आ जा का फ्रेंड डोंग उसे बाहर जाते देख लेता है, मगर तभी उसका रूप बदल कर डॉग बन जाता है। रियू टैक्सी लेकर यून के घर पहुंचती है तो वो उसे लेने के लिए बाहर आता है, जिस पर वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगली सुबह जब रियू को होश आता है तो वो अपने रूम में ही थी। वो बाहर आकर सूप पीती है तो रियू की फ्रेंड कहती है कि क्या मैं तुमसे कल रात के बारे में पूछ सकती हूँ?
कल रात 12 बजे के करीब जाहिद तुम्हें घर छोड़कर गया, लेकिन तुम घर से भाग गई और 1 घंटे के बाद दूसरी बार यून तुम्हें घर छोड़ने आया था। उसका चेहरा बता रहा था कि तुमने उसके साथ कुछ किया है। क्या तुम बताओगी? रियू हैरान होकर याद करती है तो उसे याद आता है कि कल रात यून को बता रही थी कि मेरे पास बड़े बड़े पंख थे क्योंकि मैं एक एंजल हुआ करती थी। वो उड़ने की कोशिश भी करती है तो यून उसे संभाल लेता है। फिर वो सब याद करके कांपने लग जाती है तो रियू की फ्रेंड कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि इतना मत पिया करो, तुम अपने होश खो बैठती हो, पता नहीं क्या तुम करके आई हो। रियू मुंह पर हाथ रखकर शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि कल रात उसने यून से कहा था कि आज तुम्हें एक एंजल की किस मिलेगी। ये याद करके वो और ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसे ख्याल आता है कि अब यून उस पर केस कर देगा और जाही भी गुस्से में बोलेगा कि तुमने बिना इजाज़त यह हरकत क्यों की। यून भी कहेगा कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जाहिद भी बोलेगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे उम्र कैद हो जाए। यह सब सोचकर वो खुद को बहुत कोसती है। दूसरी तरफ जाहिद यून की उन फोटोज़ को फॉरेंसिक करवाने लैब ले आता है। फॉरेंसिक वाले फ़ोटो को लेकर उसे बोल देते हैं कि हम आपको रिजल्ट भेज देंगे। रियू कल रात की सारी बातें याद करने के लिए हिप्नोसिस करवाती तो उसे याद आता है कि वो यून को बता रही थी कि मेरी वजह से 2 किंग की लड़ाई हो चुकी है। यून ने उसे संभाला तो वो बोलती है कि आज तुम्हें एक एंजल की किस मिलेगी। यह कहकर उसने उसके गाल पर किस की थी। अचानक इस बात के साथ उसे एक बर्फीली रात नजर आती है जिसमें एक लड़की अम्ब्रेला लेकर एक दंग गली से गुजर रही थी, मगर किसी काले कपड़े वाले आदमी ने उस पर हमला कर दिया। यह सब देखकर उसे होश आ जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इधर यून पुलिस स्टेशन में बैठा था कि तभी वहाँ एक हस्बैंड वाइफ और दूसरी लड़की आते हैं जिन्होंने लड़ कर एक दूसरे को जख्मी कर दिया था। वाइफ बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बेवफाई की है और वो लड़की बोल रही थी कि तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि तुम्हारे हस्बैंड को मेरे पास आना पड़ा। वो तुम्हारे जैसी भद्दी औरत के साथ प्यार कैसे करता। वाइफ गुस्से में उठकर उसे मारने की कोशिश करती है तो पुलिस उन्हें रोक देते हैं। यून को झगड़ा देखने के बाद वहां से उठकर चला जाता है। जाहिद सोचता है कि यह किधर जा रहा है, मगर तभी उसे फॉरेंसिक से टेस्ट रिजल्ट मिल जाता है और वो उसे पढ़कर हैरान हो जाता है। पुलिस की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाकर यून अपना बॉक्स खोलता है जिसमें प्यार करवाने वाली गन थी। वो गन को सेट करके निशाना साध लेता है और उस आदमी पर गोली चला देता है जो अपनी वाइफ के बजाय दूसरी औरत के पीछे पड़ा हुआ था। गोली का असर होते ही वो आदमी अपनी वाइफ से माफ़ी मांग लेता है और उसे बोल देता है कि मेरा दिमाग ख़राब था, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और किसी और को देखूंगा भी नहीं। वो अपनी वाइफ को जिस तरह गले लगा रहा था यह देखकर पुलिस वाले के मुंह के खुले रह जाते हैं और यून ये देखकर काफ़ी खुश होता है। वो आदमी सही लाइन पर आ गया था, मगर तभी पीछे से जाहिद बोलता है कि हिलना मत। वो पीछे मुड़ जाता है तो जाहिद ने उस पर गन ताली हुई थी। वो मुड़कर जाहिद के सामने खड़ा हो जाता है। इधर यू उस तंग गली के पास आकर सोच रही होती है कि मुझे यह जगह हिप्नोसिस के दौरान क्यों नज़र आई थी, यहाँ से मेरा क्या ताल्लुक़ है। वहाँ जाहिद यून से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। यह सस्पेंस बना होता है यून उसे जवाब देगा या नहीं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। यहाँ वो सीन दिखाया जाता है जब रियू ने यून से बोला था कि आज तुम्हें एक एंजल की किस मिलेगी और उसे गाल पर किस कर लेती है। तभी यून भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे पकड़ कर किस कर लिया था। उन दोनों को ऐसा करते हुए डोंग ने भी देख लिया था और वो बोल रहा था कि यून को प्यार हो गया और अब यह प्यार उनके लिए नया दर्द और तकलीफ बनेगा। अपने जज्बात का इनकार नहीं कर पाई यून, लेकिन आज नजर आ गया कि तुम्हें प्यार हो गया है जो तुम्हारे दिल को बहुत देर से जला रहा था, लेकिन अब डर है कि यह प्यार की आग तुम्हारे वजूद को भी ना जला दे। डोंग के इसी डर के साथ इस पार्ट का एंड होता है। गुड ड्रामा फॉलोअर्स, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।